हे गाइस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि द फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड दैट इज दुर्गा पूजा के स्पेशल ओकेजन में कोलकाता को एक्सप्लोर करना तो बनता है। तो आज के वीडियो में हम आपको पूरा कोलकाता का टूर एंड ट्रेवल गाइड देंगे एंड एस कोलकाता के टिकट्स अभी फुल डिमांड में है, तो दुर्गा पूजा के स्पेशल ओकेजन में हम आपको कोलकाता के टिकट डिस्काउंट प्राइस में देंगे। तो जल्दी से अपना टिकट बुक कर लीजिए विद एनफेयर ट्रेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सफर इन द सिटी ऑफ जॉय। कोलकाता आप बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट दोनों मीडियम से पहुंच सकते हैं। बाय ट्रेन आप यहाँ के हावड़ा जंक्शन या फिर सिलदर जंक्शन तक ट्रेन ले सकते हैं। ये दोनों जंक्शन के बीच सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी है, तो आप किसी भी जगह तक ट्रेन ले सकते हैं और इन दो जंक्शन तक आपको ट्रेन आसानी से मिल जाएगी, तो आपको यहाँ तक आने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कोलकाता बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आप कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट तक फ्लाइट लेंगे और ये एयरपोर्ट हावड़ा से लगभग 26 किलोमीटर दूर है। आप एयरपोर्ट से बाय बस या टैक्सी करके आ सकते हैं। बस का फेयर आपको 70 से 80 तक पड़ेगा, वही टैक्सी में आपको 500 से 600 फेयर देना पड़ेगा। वहाँ आप लॉन्ग ट्रेवल के लिए ओला या उबर बुक कर सकते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वहाँ के लोकल येलो टैक्सीज ले सकते हैं। कोलकाता पहुँचने के बाद आप आपका रूम हावड़ा जंक्शन के पास ले सकते हैं क्योंकि उस जगह आपको कई सारी लो टू हाई बजट होटल्स भी मिल जाएगी और वहाँ से आपको कहीं पर भी जाने के लिए इजी ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी। चलिए आप बात करते हैं कि कोलकाता में आपको खाने पीने के लिए क्या क्या स्पेशल मिलेगा। वैसे तो वहाँ पे आपको वेज और नॉन वेज दोनों रेस्टोरेंट्स आराम से मिल जाएगा, पर हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप वहाँ के स्ट्रीट फूड्स को जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि वहाँ के स्ट्रीट फूड पूरे इंडिया में सबसे फेमस है। स्पेशलिटी फूड ऑफ कोलकाता की बात करें तो माचर झोल, इलिश मांस, कोलकाता बिरयानी, मटन कोशा और कबाब वहाँ के सबसे फेमस डिशेस में से है, तो आप इन सब डिशेस को जरूर ट्राई कीजिए। अगर हम डेजर्ट की बात करें तो कोलकाता आए और वहाँ का रसगुल्ला नहीं खाए तो क्या कोलकाता आए। वहाँ का रसगुल्ला वर्ल्ड फेमस है, तो आप उसे मस्ट ट्राई कीजिए। प्लस आप वहाँ के रसमलाई, अमृति, पेड़ा और लालमोहन को भी ट्राई कर सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। अगर आप कोलकाता या कोई भी जगह जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कंपनी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप अपने टिकट्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में करा सकते हैं विद प्रीमियम क्वालिटी सर्विसेज। चलिए अब बात करते हैं कि आप कोलकाता में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। सबसे पहले आप कोलकाता के हावड़ा ब्रिज को एक्सप्लोर कर सकते हो जो हुगली नदी के ऊपर बनाया गया है और ये ब्रिज दुनिया का फोर्थ सबसे बिजी कैंटिलीवर ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज को आप कोलकाता का गेटवे भी कह सकते हैं और रात के टाइम ये ब्रिज बड़ा ही सुंदर दिखता है, तो आप अपना शाम का टाइम इस ब्रिज पे आके स्पेंड कर सकते हैं। स्पेशली दुर्गा पूजा के टाइम इस ब्रिज को बड़ा ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है, तो आप इस जगह को जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। हावड़ा ब्रिज के बाद आप विक्टोरिया मेमोरियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कोलकाता की स्पेशल टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस में से एक है। ये मेमोरियल कोलकाता के एकदम सेंट्रल पार्ट में स्थित है जो रानी विक्टोरिया की स्मारक इमारत है। एक सुंदर गार्डन के बीच बना हुआ ये प्रसिद्ध व्हाइट मेमोरियल आपके कोलकाता के ट्रिप को 4 चांद लगा देगा और रात के टाइम यहाँ का साउंड शो और लाइट डिस्प्ले देखना आप बिल्कुल ना भूले क्योंकि ये आपके कोलकाता ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बना देगा। इसी के साथ ही आप कोलकाता के साइंस सिटी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये साइंस सिटी कोलकाता के वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यहाँ आपको स्पेस थिएटर, नेचुरल साइंस पार्क, 3D परफॉर्मेंस, डायनासोर कॉम्प्लेक्स और कई ऐसी चीजें हैं देखने को जिसे शायद आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। ये साइंस सिटी को काफी यूनिक तरीके से डेवलप किया गया है जिसके वजह से यहाँ आने वाले सभी लोग एंटरटेनमेंट के साथ साथ साइंस की दुनिया के साथ भी जुड़ जाते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग वे में आपको यहाँ साइंस सिखाने को भी मिलेगा और कई नई चीजें एक्सपीरियंस करने को भी मिलेगा। उसके बाद आप इंडियन म्यूजियम को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोलकाता का ये म्यूजियम इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस म्यूजियम में से एक है जिससे देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। यहाँ आपको ह्यूमन डायनेस्टी, डायनासोर स्कल्पचर्स, ममीज और कई अलग अलग चीजों का मिक्सचर देखने को मिलेगा जो काफी अट्रैक्टिव और अमेजिंग लगता है। उसी के साथ दुनिया के कई अलग अलग आर्ट भी यहाँ मौजूद है जिसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके बाद आप कोलकाता के इको पार्क में जा सकते हैं जिसे दुनिया के 7 अजूबों का घर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ आप एक ही जगह में दुनिया के 7 अजूबों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये पार्क बहुत ही ज्यादा फेमस है, सिर्फ भारत में ही नहीं पर पूरी दुनिया में। ये पार्क का टोटल एरिया 400 एकड़ से भी ज्यादा है, तो यहाँ आपका पूरा दिन चला जाएगा घूमने में, तो आप अच्छे से वक्त निकाल के इस पार्क को घूमने जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कोलकाता के दक्षिणेश्वर टेम्पल में दर्शन करने जरूर चाहिए। कोलकाता के सारे मंदिरों में से दक्षिणेश्वर मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जहां मां काली की पूजा की जाती है।
और खासकर नवरात्रि के वक्त इस मंदिर को बहुत सुंदर से सजाया जाता है और माँ काली की पूजा करने दूर दूर से लोग इस मंदिर को दर्शन करने आते हैं। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। कोलकाता में और कई ऐसे जगह है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं, जैसे मदर हाउस, बिरला टेम्पल, निको पार्क और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां आप घूम सकते हैं अगर आप ज्यादा दिनों के लिए कोलकाता घूमने जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो देन डू गिव इट अ लाइक और ऐसे ही टूर एंड ट्रैवल वीडियोस के लिए एनफे ट्रेवल्स को सब्सक्राइब करें।